उस महाभारत का भी सार श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। यही तो कहा है, भारत अमृत सर्वस्व। महाभारत अमृत का सर्वस्व है गीता। जब पूरे की पूरी गीतायाः मथितस्य च, जब पूरे के पूरे महाभारत का मंथन किया गया, तो जैसे दही को भिगो करके उसका सार सार मक्खन और फिर उसको पकाकर आयुर्वेद खत्म, उस प्रकार से इस पूरे के पूरे महाभारत का सारमुद्धृत्य कृष्णेन, सार निकाल करके अर्जुनस्य मुखे हुतम, अर्जुन के मुख में डालता है। सार निकाल करके भगवान श्री कृष्ण ने पूरे के पूरे महाभारत का सार। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के विषय में ये कहा जाता है कि सर्वशास्त्रमयी गीता। ये गीता सर्वशास्त्रमयी है, सारे शास्त्र इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। गीता का अध्ययन करते व्यक्ति तो गीता के अध्ययन करने में ही गीता का अध्ययन करने में ही व्यक्ति के सारे शास्त्रों का अध्ययन हो जाता है। तो ये धर और म, इन दोनों अक्षरों के बीच में ये पूरी की पूरी गीता रखी हुई है। तो अगर हम सार की बात करें कि सार क्या है श्रीमद् भगवद गीता का, अरे चलो, तो धर्म शब्द हमारे सामने आता है। और श्रीमद् भगवद गीता में अगर बहुत संक्षेप में कहना चाहूं तो धर्म के 3 स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, गीता के 3रे अध्याय के अंतर्गत जिस कर्मयोग का निरूपण किया गया है, कर्मयोग कह लीजिए, निष्काम कर्म कह लीजिए, जिसमें साधक फल की इच्छा से रहित होकर प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान परमात्मा के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति यानी परम प्रेम रखकर, और प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान परमात्मा के प्रति परम प्रेम, इसको अगर हम सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद जी के जो उपदेश विष्णु पुराण के अंतर्गत, बहुत सुंदर उनके उपदेश हैं, जिसमें उन्होंने भगवान के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान के प्रति परम प्रेम को प्राणी मात्र के प्रति परम प्रेम के रूप में अभिव्यक्त किया है कि परमात्मा के प्रति परम प्रेम, परमात्मा भक्ति के अंतर्गत प्रेम भी है, भक्ति के अंतर्गत सेवा भी है। भक्ति शब्द बोल देने से प्रेम और सेवा, इन 2 शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। भक्ति, क्योंकि प्रेम सेवा रहित हो सकता है, कभी कभी सेवा भी प्रेम रहित हो सकती है, लेकिन प्रेम और सेवा ये दोनों के दोनों मिल जाएं तो उसको भक्ति कहते हैं। यही भक्ति की व्याख्या नारद जी ने भक्ति सूत्र में 7वें परम प्रेम स्वरूपा भक्ति की व्याख्या परम प्रेम किया है। व्याकरण की दृष्टि से कहा जाए तो भज सेवायाम धातु है, भजते माम अनन्य भाग। भगवान श्री कृष्ण जब भजन शब्द का प्रयोग करते हैं गीता में, तो कई बार भाष्यकार लोग सेवती, सेवा करता है, भजन करता है मतलब सेवा करता है।
प्रेम से भरकर सेवा करता है। तो प्राणी मात्र को, समस्त प्राणियों को ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति जो गीता कहती है, वह परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान है। तो उस परमात्मा को प्राणी मात्र के हृदय में देखकर प्राणी मात्र की सेवा, प्रेम से भरकर जो सेवा, जिसको 5वें अध्याय में भगवान ने कहा सर्वभूत हिते रताः, 5वें अध्याय में भी कहा और भक्ति योग यानी 12वें अध्याय में भी कहा। सर्वभूत के जितने भी प्राणी, समस्त प्राणियों के हित में सदा ही रत रहने वाला, सर्वभूत हिते रताः, रताः मतलब बहुत लगन के साथ। रति जो है वो लगन कहलाती है, जब बिल्कुल तन मन धन से पूरी लगन के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ व्यक्ति लग जाता है और बदले में श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का जब पाठ किया जाता है तो प्रारंभ में ही ये बोल देते हैं कि इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए कि प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान जो परमात्मा है वो प्रसन्न हो, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो इसी भावना से जब व्यक्ति सेवा करता है तब जाकर वो निष्काम कर्म बनता है, तब जाकर के वो कर्मयोग बनता है, जिस कर्मयोग को भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा शोधक, अंतःकरण को सबसे अधिक स्वच्छ कर देने वाला, अगर अंतःकरण को धोना हो, जैसे अगर अपने को बाहर से साफ करना हो तो हम लोग साबुन लगाते हैं, अगर अपने को अंदर से साफ करना हो तो ये कर्मयोग से बढ़कर कोई भी साबुन भारतीय अध्यात्म के अंतर्गत, जितना मेरा अध्ययन, उतने अध्ययन में मुझे तो कहीं भी देखने में नहीं मिलता। गीता में बहुत स्पष्ट 5वें अध्याय में भगवान कह देते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि, मन को शुद्ध करना हो, बुद्धि को शुद्ध करना हो, अहम भाव को शुद्ध करना हो, अपनी स्मृतियों को, चित्त को शुद्ध करना हो, इन सभी को शुद्ध करना हो, इनके अंतर्गत जो मैल आ गया है उस मैल को धोना हो तो साबुन से तो नहीं धुलेगा, कपड़े धुल जाएंगे वॉशिंग पाउडर से, मशीन में डाल देंगे, शरीर भी साफ हो जाएगा बाहर से, अंदर से तो साबुन से नहीं लेकिन बाहर से हो जाएगा। लेकिन अगर मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये जो अंतःकरण है हमारे, इनको यदि धोना हो तो एकमात्र मार्ग यही है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, कर्म करते हैं कर्म के फल में आसक्ति को छोड़कर, मैं कर रहा हूं इस भावना को छोड़कर, मुझे इसका फल मिले इस भावना को छोड़कर, अपितु विश्व कल्याण हो, विश्व शांति हो, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान परमात्मा प्रसन्न हो, प्राणी मात्र का हित हो, इस भावना के साथ जो व्यक्ति कर्म करता है वही कर्म योग कहलाता है। और ये जो कर्मयोग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंतर्गत की है, धर्म का पहला स्वरूप जो हमें गीता के अंतर्गत देखने को मिलता है वो यही कर्मयोग है। और जब व्यक्ति इस कर्मयोग का साधना करता
यानी निष्काम भावना से प्रेम पूर्वक सेवा करता है प्राणी मात्र की, और जब उसके परिणाम स्वरूप उसका अंतःकरण धुलता चला जाता है, तो उस अंतःकरण के धुलने के साथ साथ जैसे जैसे वो अंतःकरण साफ होता चला जाता है, तो उस अंतःकरण में कुछ सद्गुणों का प्रादुर्भाव, कुछ सद्गुण प्रकट होने लगते हैं, जिन सद्गुणों को भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय के प्रारंभ में गिनाया है। अभयम, निर्भयता, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना, दानम, अपने पास आवश्यकता से अधिक है तो दूसरों को देना, आगे और श्लोक में जाए तो अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, क्रोध का परित्याग, शांति ही, जीवन में शांति आती चली जाती है, दया भूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा की भावना, मार्दवम, मृदुता, स्वभाव मृदु होता चला जाता है, स्वभाव मुलायम होता चला जाता है, कठोरता जीवन में से, रूक्षता, रूखापन, कठोरता, ये चलती चली, ये निकल जाती है जीवन में से, अचापलम, स्थिरता आ जाती है जीवन के अंतर्गत, जीवन प्रकाश से, तेज से भर जाता है, लेकिन वो तेज दुर्वासा का तेज नहीं, बल्कि क्षमा से भरा हुआ तेज होता है, तेजः क्षमा, जो भगवान दत्तात्रेय के जीवन में, भगवान दत्तात्रेय और दुर्वासा जी, ये दोनों के दोनों भाई हैं, तेज भी दोनों के अंतर्गत है, दुर्वासा के अंतर्गत तपस्या का तेज है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण क्षमा नहीं है, दत्तात्रेय के अंतर्गत उससे भी अधिक तपस्या का तेज है, लेकिन साथ में ज्ञान का भी तेज है, तो ज्ञान का तेज होने के कारण क्षमा उनके अंतर्गत भरी पड़ी है, उनके जीवन में हमें कभी भी क्रोध नहीं दिखता, एक ही माता पिता की संतान, लेकिन कितना भेद। इसी प्रकार से धृति आ जाती है जीवन के अंतर्गत, धृति का होता थक जाने के बाद भी लगे रहने की क्षमता, शरीर थक गया, थक गया, लेकिन फिर भी व्यक्ति लगा रहे, संतों के जीवन में देखते हैं 24 घंटे कार्य करते हुए देखा है, और जिसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं, और 24 घंटे निकल जाने के बाद भी वही तरोताजापन, कि ऐसा लगे कि अभी इनकी सुबह हुई, सोकर उठे हैं, बिल्कुल तरोताजा है। अतिमानिता का अभाव, अपने को और लोगों से अधिक समझने की जो भावना असुरों में रहती है, वो भावना पूरी तरह से समाप्त हो जाना, ये सब बहुत सारे, अगर आप 16वें अध्याय में प्रारंभ में ही देखें तो 16वें अध्याय में, दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ दर्शन के अंतर्गत, 12वें अध्याय में अंत के जो 8 श्लोकों में विष्णु भक्त का लक्षण है, वहां पर देखें तो वहां 13वें अध्याय में जो 20 लक्षण, ज्ञान के 20 साधन भगवान